हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे 5 सवाल। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बुकर प्राइज 2020 का किसको मिला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: एना बर्न्स, जॉर्ज सॉन्डर्स, पॉल बीटी या डगलस स्टुअर्ट। डायरेक्टली हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट करंट अफेयर्स का पार्ट है एंड बुकर प्राइज इज एन इंपॉर्टेंट अवार्ड, सो वी इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन फॉर यू। आपको पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ये याद करना है कि बुकर प्राइज किसको अवार्ड किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डगलस स्टुअर्ट। तो डगलस स्टुअर्ट जो है उनको उनकी बुक शागी बेन के लिए मिला है। कहानी है अबाउट अ बॉय इन 1980s ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो अपनी मदर को सपोर्ट कर रहे हैं एज शी स्ट्रगल्स विद एडिक्शन एंड पॉवर्टी। ये बुकर प्राइज फॉर फिक्शन या फिर बुकर मैकॉनल प्राइज पहले होता था, या मैन बुकर प्राइज। ये एक लिटरेरी प्राइज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई ओरिजिनल नॉवल को दिया जाता है विच इज बिन पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। अगर कोई ऐसी बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, दैट इज गिवन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। Which of the following statements regarding Tungabhadra Pushkaralu are correct? It is celebrated once every 5 years. It is celebrated in both Telangana and Andhra Pradesh. आपके सामने ऑप्शंस हैं ये। सही जवाब इसका बताते हैं आपको। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो तुंगभद्रा पुष्करम है, तुंगभद्रा रिवर का जो ये फेस्टिवल है, ये वंस एवरी 12 ईयर्स मनाया जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ जुपिटर इनटू मकर राशि या कैप्रिकॉन जिसको कहते हैं। राइट, और तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे कुछ प्लेसेस हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही, जहां पे पिलग्रिम्स जो है वो डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। हॉस्पेट, हम्पी, कंपली, मंत्रालयम, कुर्नूल, आलमपुर, ये वो जगहें हैं। तो तुंगभद्रा पुष्करम वंस एवरी 12 ईयर्स इट इज सेलिब्रेटेड। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का। स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है? इट इज लोकेटेड इन गुजरात, इट इज अ स्टैच्यू ऑफ जैनाचार्य। तो आपके सामने ऑप्शंस है ये। करेक्ट आंसर इसका डिस्कस करते हैं आपके साथ। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 2 ओनली। गुजरात इनकरेक्ट है, ये राजस्थान के पाली में इनॉग्रेट किया गया है, अनवेल किया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस। क्या है ये? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का ये स्टैच्यू है। इनकी 151st जयंती को मार्क करते हुए ये स्टैच्यू अनवील किया गया है, जो कि अष्ट धातु का बना है and is 151 inches tall, so 12 feet 7 inches. Right, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। He was a Jain monk who led a very austere life to spread the message of Lord Mahavir. Among his notable contributions were कि इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स सेटअप किए इम्ब्यूड विद इंडियन वैल्यूज। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेटअप किए गर्ल चाइल्ड के लिए और फीमेल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी पार्ट रहे और स्वदेशी के जो अप्रोच को, कॉज को आगे बढ़ाया। एंड ही पास्ड अवे इन द ईयर 1954। राइट, तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, स्टैच्यू ऑफ पीस, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। जस्टिस राजाध्यक्ष कमीशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं: इंक्वायरी इनटू गोधरा कार्नेज, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, प्रेस रिफॉर्म्स या कंपनीज एंड एमआरपीटी एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेस रिफॉर्म्स। तो जस्टिस राजाध्यक्ष कमेटी जो है ये 1954 में सेटअप करी गई थी, एक प्रेस कमीशन सेटअप करी गई थी इनके अंडर, और इस कमीशन की रिकमेंडेशन के तहत ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल सेटअप करी थी ऑन 4th of July 1966। हर साल जो नेशनल प्रेस डे है वो 16th नवंबर को मनाया जाता है।
राइट। ये जस्टिस राजाध्यक्ष के बारे में एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन, ये हाल ही के दिनों में न्यूज में था, नवंबर 16 डेट के अकॉर्डिंग, एंड वहां से हमने कॉन्टेक्स्ट बना के, लिंकेज बना के क्वेश्चन आपसे पूछा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, इनमें से ये स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस फ्रीडम फाइटर के बारे में ये बात कर रही जा रही है। She played an important role in the Indian Rebellion of 1857 and against the doctrine of lapse. दूसरा, इनकी जो मूवमेंट थी टू एस्टैब्लिश बुंदेलखंड एज अ सेपरेट स्टेट हैज बीन यूज्ड बाय द पीपल आस्किंग फॉर अ सेपरेट बुंदेलखंड। बुंदेली आइडेंटिटी के लिए उनका लेजेंड यूज किया जाता है। दूसरी चीज, झांसी फोर्ट जो है वहां पे एक पंचमहल बन रहा है, पंचमहल में एक बिल्डिंग बन रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। किसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं? ऑप्शन है आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई, उड़ा देवी, झलकारी बाई या उमाबाई कुंदापुर। तो आपको पॉज करके स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़नी है एंड कोशिश करनी है गेस करने की। अगर आपको नहीं आता तो आपके साथ अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर है इसका झलकारी बाई। इनके बारे में जानते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन थी ये? शी वॉज अ वुमेन सोल्जर in the army of Rani Lakshmi Bai of Jhansi and she played a very important role in the rebellion of 1857. सबसे prominent role तो इनका था कि she disguised herself as the queen और उनके behalf पे लड़ी on the front, allowing the queen to escape safely out of the fort at the height of the siege of Jhansi. Then उसके apart she had risen to the important position of being the prominent advisor to the queen. Right? जन्म हुआ 22 नवंबर 1830 को। दलित कास्ट जो है नॉर्थ इंडिया की, वो उनकी बहादुरी को, उनके लेजेंड को ग्लोरीफाई करती हैं। द कोरीज, दे कंसिडर हर अ ब्रेव वुमेन वॉरियर बॉर्न इन देयर कास्ट। और झलकारी बाई जयंती सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्म तिथि पर, और उनके डेथ एनिवर्सरी पे शहीद दिवस भी मनाती हैं कोली ऑर्गेनाइजेशंस। राइट। देन बुंदेलखंड को सेटअप करने की जो मूवमेंट है वो उनके लेजेंड को यूज करती है बुंदेली आइडेंटिटी को कंसोलिडेट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पोस्टल स्टैंप भी इशू करी है झलकारी बाई के नाम पे। आप हमारे वीडियो के थंबनेल में जैसे देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक म्यूजियम सेटअप कर रहा है पंचमहल पे, इन ऑनर ऑफ, इन कमेमोरेशन ऑफ झलकारी बाई। ये जो पंचमहल है, इट इज सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड इन दी झांसी फोर्ट। राइट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक स्टैचू भी अनवील किया था झलकारी बाई का एट द गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स इन भोपाल। तो इस 2020 के ईयर में बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन आया था, न्यूज में था, इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, प्लस न्यूज में था 2-3 साल पहले अपने स्टैचू अनवेलिंग, उनके स्टैचू अनवेलिंग के लिए। तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में और लीडर्स, रिलेटिवली अननोन लीडर्स जो किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहे हैं, उनको हम ड्यू इंपॉर्टेंस देके डिस्कस करते हैं, ताकि आप जितनी होलिस्टिक तैयारी कर सके प्रीलिम्स के लिए, जितनी वाइड तैयारी कर सकें, उतना करें। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड टुडे। मिलेंगे आपसे अगले वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।